नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे प्रधानमंत्री भगवान नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे। कौन हटाएगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे दिलों से? कौन ऐसी शक्ति है? हमारे को हक अधिकार देने वाले भगवान नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनेगा और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान नरेंद्र मोदी वास करेंगे। यह भगवान नरेंद्र मोदी जी की ताकत जो है श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने का ये ऐलान किया गया है और अभी हमारे पास बैठे हुए हैं डॉक्टर राजन सिंह। ये इन्होंने बताएंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा, क्या वाकई में हो सकता है कि मंदिर बनना ही चाहिए। इस मुद्दे पे पूरी तरीके से ये जवाब देंगे। हम हर सवाल पूछने का हम प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पटना में नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बननी चाहिए या फिर बनेगा? प्रस्ताव पास हो चुका है, बिहार सरकार का प्रस्ताव पास हो चुका है। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बिहार सरकार का ये प्रस्ताव पास हो गया है। भव्य मंदिर बनने वाला है और उस भव्य मंदिर में हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य सोने की प्रतिमा स्थापित होगी। 5 एकड़ में ये मंदिर बनेगा और ये बिहार का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि ये पाखंड है, क्योंकि जीवित व्यक्ति का एक प्रतिमा नहीं बन सकता है और उन पे फूल मालाएं अर्पित नहीं किया जा सकता है। लोगों ने तो कभी किन्नरों को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया, किन्नरों को पूजा करने नहीं दिया, किन्नरों को पुजारी नहीं बनाया, तो उन लोगों की बात मैं नहीं करूंगा। आज आज़ादी के बाद इस देश में पहली बार किन्नर समुदाय को देश के प्रधानमंत्री हमारे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा अधिकार दिया, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और यही कारण है कि आज हम जैसे लोगों को सम्मान मिला है। और इसीलिए बिहार सरकार के बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप कभी सोच सकते थे बिहार में किन्नर लोग दरोगा बनेंगे? बिहार में कभी किन्नर समुदाय से लोग, हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में इतना बड़ा जगह मिलेगा? आप कभी सोच सकते थे कि किन्नर लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? लेकिन किन्नर लोग बने और इसका श्रेय भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और इसी वजह से आज ये स्थिति है कि हमारे लोगों को ये जगह मिली। तो इसीलिए मंदिर तो बनने ही जा रहा है। अब मंदिर में आप धीरे धीरे अब देखते जाइएगा, ये लोगों में उत्साह है मंदिर के प्रति और बहुत सारे लोग पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आपने जिक्र किया ट्रांसजेंडर का, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर एक जो है भगवान का स्वरूप होते हैं और लोग इन्हें मानते हैं कि भगवान का स्वरूप होते हैं। लेकिन जो भगवान का एक स्वरूप हो वो कैसे जो है एक नरेंद्र मोदी का पूजा अर्चना कर सकता है? आखिर क्यों इस तरीके से पूजा करेगा? देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं, कृपा जो करता है वही भगवान होता है। अच्छे कर्म, ऐसे कर्म जिससे जनता का कल्याण हो, वही भगवान है। भगवान श्री राम जी भी पूरे उन्होंने अपने समय में लोगों का कल्याण किया, वो भगवान बने। और वैसे ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आमजन का कल्याण किया, किन्नरों का कल्याण किया, हमारे लोगों का कल्याण किया, इसलिए वो उनको हम भगवान मानते हैं। और हम भगवान मानते हैं और भारत का संविधान हमें अधिकार दे रहा है कि भाई हम किसी को भी भगवान माने। हम यीशु मसीह को माने, हम अल्लाह को माने, हम राम जी को माने, हम नरेंद्र मोदी भगवान जी को माने। तो हमारे पे जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम किया वो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसीलिए हम उनको भगवान मानते हैं। तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, कितना पैसा खर्च हो सकता है श्री नरेंद्र मोदी जी के मूर्तियाँ बनाने में या मंदिर? बिहार सरकार में जब ये प्रस्ताव 29 तारीख को पास हुआ तो मैं, क्योंकि खुद सरकार का प्रस्तावक था और इस बोर्ड बैठक में करीब सभी IAS अफसर, सभी विभाग के मौजूद थे, मंत्री मौजूद थी, सब लोग मौजूद थे। ये पहला मंदिर बन रहा है बिहार का जो 5 एकड़ में बनेगा। अच्छा, 100 करोड़ से ऊपर का खर्च इसमें लगेगा और इसी में पटना पहला ऐसा जगह होगा जहां भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का सोने की मूर्ति लगा हुआ मंदिर बनेगा। और ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये आस्था, भक्ति, स्वाभिमान,
अपने देश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक ऐसा स्थान होगा जहां से हम भारत जो है वो विश्व गुरु बनने का रास्ता उसका साफ होगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और आम लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद देश में पहली बार मौका आया है जब किन्नर समुदाय ईद और दिवाली जैसा समय मना रहा है, क्योंकि उनको अधिकार देने वाले किसी भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। लोग इस पे ये सवाल करेंगे कि ये अंधभक्ति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कौन पूजा करेगा। जब यहाँ पे हमारे इस देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनकी अच्छे से प्रतिमा नहीं बन पाती है। और नरेंद्र मोदी कौन से देश के लिए बहुत बड़ा ये कर दिया, आज 5 साल वर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये हट जाएंगे। तो इनका मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, ये कौन सा बड़ा कहाँ से हटेंगे? क्या किन्नरों को जो उन्होंने सम्मान दिया उनके दिलों से हटेंगे? क्या मुस्लिम महिलाओं के ऊपर से हलाला का जो कानून खत्म किया उसके दिल से हटेंगे? क्या 3 तलाक जैसा कानून, घटिया कानून जो खत्म किया भगवान नरेंद्र मोदी जी ने, उनके दिलों से हटेंगे? किसके दिलों से आप प्रधानमंत्री भगवान नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे? कौन हटाएगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे दिलों से? कौन ऐसी शक्ति है? हमारे को हक अधिकार देने वाले भगवान नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनेगा और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान नरेंद्र मोदी वास करेंगे। यह भगवान नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और आप पूछते हैं दर्शन करने कौन जाएगा? मैं आपको कहता हूं सिर्फ शिलान्यास होने दीजिए। शिलान्यास के दिन कम से कम पटना के अंदर में कुछ नहीं तो 20 लाख लोग शिलान्यास में उमड़ेंगे। 20 लाख लोग भगवान नरेंद्र मोदी जी के शिलान्यास में उमड़ेंगे पटना में। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कौन से भगवान का इनके अंदर जो है कि वास है कि इस तरीके से इनका मंत्र जाप करने से? रामचरितमानस में लिखा है, अच्छा, राजा जो होगा वही भगवान का रूप होता है। तो आज हमें किन्नरों को जिस तरीके से उन्होंने अधिकार दिया, आप जपिए, आप भी भगवान नरेंद्र मोदी जी का जय जयकारा लगाइए, भगवान नरेंद्र मोदी की जय। ऑटोमेटिक चमत्कार होगा, आपको भी कोई बड़ी जगह मिलेगी, बड़ा सम्मान मिलेगा। बिहार में काफ़ी ज़्यादा लोग बाढ़ से परेशान हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की बिहार के ऐसे जो प्रतिपक्ष नेता लोग हैं वो लोग ध्यान देते हैं। नरेंद्र मोदी ने कितने जो है कि पीड़ित परिवारों को सहाय किया है। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो किन्नर समुदाय के हम जैसे लोगों का आप लोग कभी इंटरव्यू भी नहीं लेते। अच्छा, आज उन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया, इस अधिकार को दिया कि आज हमसे लोग भेदभाव, छुआछूत नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इसीलिए आज पूरे देश में किन्नर समुदाय का नाम हो रहा है। तो हमारे लिए तो भगवान है और ये भक्त और भगवान का खेल है। अच्छा, इसे आम लोग नहीं समझ सकते। और मैं तो आपको मंत्र बता चुका हूँ, महामंत्र जो है, आप महामंत्र जपिए। और नहीं तो अभी 1 सप्ताह बाद पटना में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मोदी चालीसा होगा। अच्छा। उस चालीसा में भाग लीजिएगा, ऑटोमेटिक चमत्कार दिखेगा। राम मंदिर बनवाने का प्रयास किए, जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा सहयोग किए नरेंद्र मोदी जी। लास्ट में पता चलता है कि ये चंदा चोरी का आरोप भी लग गया। ये कौन से चंदा चोरी का ये आरोप लगा? चोरी का आरोप? चोरी करने वाले लोग कौन थे? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी थे। जाति बताइए ना, एफआईआर किसके ऊपर हुई? आप मुझे ये बताइए, क्या एफआईआर जिनके ऊपर हुई उन लोगों की जाति क्या है? मुन्ना यादव जिसके नाम पर पहली एफआईआर हुई वो कौन है? राम मंदिर में तो ब्राह्मण समाज के लोग जाते हैं पूजा करने, वहां पे यादव कहां से पहुंच गए? तो मिश्रा जी, वही तो बात हो रही है जो एफआईआर में नाम है। आप भारत के संविधान के कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसको भी नहीं मानते हैं आप? उसी संविधान के नियम के तहत जिस व्यक्ति पर चोरी के मामले में एसआईटी गठन हुई, उसने पहला चोरी किया, उसकी जाति पता कीजिए। आपको जाति पता कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन लोग चोर थे। तो चोर जो लोग थे उनकी बात कीजिए ना। भगवान नरेंद्र मोदी जी ने तो कलंक को मिटा दिया भारत के, कि भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर को बनाया, क्योंकि ये उन्हीं के हाथों होना था, उन्हीं के हाथों होना था, क्योंकि वही भगवान राम के अवतार है।
और हम जो समाज का सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, अंतिम समुदाय का व्यक्ति है, उनके हाथों से भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के धाम का निर्माण होना है, तो वो हो रहा है। तो अब जो विपक्ष के लोग हैं उनको मिर्चा लग रहा है। अच्छा। उनको तो ये लग रहा है कि भाई एक किन्नर समुदाय को हक अधिकार क्यों मिल गया? सारा हक अधिकार क्या उन्हीं लोगों के लिए है? हम लोगों के हक और अधिकार को चोरी करके खाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो आईएएस और आईपीएस की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं, पिछड़ा दलित की लड़ाई जो लोग लड़ते हैं, वो क्यों नहीं किन्नरों को शामिल करने की बात करते हैं आईएएस आईपीएस में? अच्छा। क्यों नहीं डॉक्टर बनाने की बात करते हैं किन्नरों को? जब आप किन्नरों को आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात नहीं करते हैं, तो किन्नरों को ने आज मंदिर बनाने का जो ऐलान किया है, बिहार सरकार ने उसकी अनुमति दी है, इसके ऊपर विपक्ष बोलने वाला कौन है? ये तो नेता लोग का काम है विकास करना, हर किसी जाति का विकास करते हैं, हर लोगों का विकास करते हैं, लेकिन ये भगवान का दर्जा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष के किस नेता ने किन्नर का विकास किया? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अभी सत्ते में तो हैं। वही तो हमारे भगवान है। ये भगवान क्या कैसे 75 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने किन्नरों का विकास किया? हम लोगों की तो बद्दुआ लगेगी उन लोगों को, और उनका नाश होगा जो किन्नरों का जिन्होंने हक और अधिकार खाया। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर में जो रुकावट पैदा करेगा, सत्यानाश होगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, अभी तो पप्पू यादव जी बोल रहे हैं कि इस देश में राम नाम का कुछ है ही नहीं, राम तो है ही नहीं। क्यों चले गए ना बाबा लोगों की गोद में? उन्हें पता था कि उनका नाश होने वाला है, बाबा लोगों की गोद में चले गए। बाबा की गोद में क्यों गए पप्पू यादव? अच्छा, क्यों जाना पड़ा पप्पू यादव जी को बाबा की गोद में? राम के तो गोद में नहीं न गए। किसके? तो और क्या, राम 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 जपते गए। अच्छा, राम के नाम में तो अमृत है। अंतिम समय में भी जब जाना है तो राम का नाम लेकर जाना है, और जब भारत में अगर कल्याण पाना है तो भगवान नरेंद्र मोदी का नाम लेना है। यही जग में प्यारे हैं दो नाम, मोदी कहो या राम, मोदी कहो या राम। लगता है कि इस पूरे देश में जो है कि राम नाम का पूरा नरेंद्र मोदी का नाम का पूरा जाप होगा, लोग उन पे फूल मालाएं बरसाएंगे, उनके जा करके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फूल माला चढ़ेगा, कीर्तन होगा, चालीसा होगा, पाठ होगा, यात्रा होगा, जुलूस होगा, और इतना भव्य मंदिर बनेगा बिहार के पटना में। 100 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मंदिर बिहार की धरोहर होगा, और विश्व के अंदर में संदेश देगा कि जो देश का राजा होगा, जो अच्छा काम करेगा, उसका भी मंदिर बनेगा। राजा कभी विफल भी हो जाता है, उसका राजपाट भी छीन जाता है। हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी विफल नहीं हुए, उन्होंने हमारे ऊपर से कलंक हटाया है। भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा, जो इस मंदिर में रुकावट पैदा करेगा, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, उसका सर्वनाश होगा, उसका सत्यानाश होगा। लोग यह भी सवाल करेंगे, ये आखिरी सवाल है आपसे, कि जितना नरेंद्र मोदी जी के मंदिर में मतलब जो कीमत लगेगा, जो पैसा लगेगा, जितना आदमी डोनेट करेगा, शायद वो पैसा जो है गरीबों में अगर लोग बांटे तो शायद बिहार के लोग भूखा नहीं मर पाएंगे। आज ही गरीब हुए हैं क्या लोग? नहीं, पहले से ही है। तो जो लोग गरीब 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 चिल्ला रहे हैं, वो पहले से ही जब गरीब हैं। आप बताइए, किन्नरों के लिए जब उन्होंने स्कूल अस्पताल के लिए नहीं सोचा, तो आज क्यों ये बात कर रहे हैं? किन्नर लोगों का अपना अधिकार है, किन्नर लोगों ने अपना प्रस्ताव पास किया है, बिहार सरकार ने प्रस्ताव पास किया है, और ये भव्य मंदिर बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो पूरा केवल किन्नर समाज के ही लोग उनको भगवान का एक दर्जा दे, बाकी पूरा हिंदुत्व कैसे दर्जा दे सकता है? भैया, हिंदुत्व की बात है, अभी देखते जाइए ना। अभी तो मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ है, पूरे देश में कितना इसके बारे में चर्चा हो रही है। सोचिए, जिस दिन शिलान्यास हो जाएगा उस दिन कितना बड़ा काम होगा। यही तो भगवान नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। वो तो कृपा निधि है, वो तो दयालु है। वो जहां जहां उनकी मूर्ति स्थापित हो जाएगी, वहीं पर कृपा बरसने लगेगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का ये मंदिर बनना, ये पाखंडवाद है या सत्य है, ये क्या है? बस अंतिम सवाल आपसे। यही आस्थावाद है, यही भक्तिवाद है, यही सत्यवाद है। अच्छा। और यही पूजावाद है कि भगवान ने किन्नरों पर कल्याण किया, भगवान नरेंद्र मोदी जी ने किन्नरों का कल्याण किया, उनको हक अधिकार दिया, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया। आज वही समुदाय जब इस लायक बना तो उन्होंने अपने भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाने की स्वीकृति दी। तो ये एक बहुत बड़ा काम होने वाले जा रहा है, और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आप देखिएगा कि इस भव्य मंदिर से बिहार की विरासत लिखी जाएगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।